हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी। वेदर हमसे कैसा डील करता है रात को। जगह तो बड़ी सुंदर है, कुछ अजीब सा ही रेप्टाइल है और बहुत सारी है इस एरिया में ना। हाँ? तो गुड मॉर्निंग गाइस, आपको पता है हम कौन सी लोकेशन पे हैं और यहाँ पे हम सुबह उठने के बाद नहाए धोए। आज हमने वॉशरूम टेंट लगा लिए थे साथ में, तो पानी हमारे पास पूरा था, तो नहाए धोए और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। कल हमने वेजिटेबल शॉप से ले लिया था सारा सामान। आपको पता ही, आपने लास्ट व्लॉग में देखा है कि कितना एडवेंचर हुआ। इस व्लॉग में हम लोकेशन चेंज करने वाले हैं। ये लोकेशन पे ना बहुत धूल मिट्टी थी, बहुत तंग हुए हम, बट हमारी मजबूरी थी कल रुकना, इसलिए हम यहाँ पे रुके। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और जाएंगे साच पास की तरफ। वहाँ पे एक लोकेशन है, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। होप सो वहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रीनरी मिले ज्यादा और हम रिलैक्स से कैंपिंग कर पाए। इस बार हम सोच के चले थे कि कैसी मर्जी मजबूरी हो, पर हमने नहाने का जो इंतजाम कर ही लेना है। तो आज हमारे पास पानी था, तो सुबह सुबह दीपक भाई भी नहा लिए 5-6 बजे और मैं भी नहा लिया और भानु भी नहा ली। तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश होने के लिए साथ में वॉशरूम था एक, मतलब पब्लिक टॉयलेट, तो वहाँ पे हम फ्रेश हो लिए थे। तो अभी फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे अपनी नई लोकेशन पे। तो गाइस आप देख सकते हो, बड़ी मुश्किल से 2-2 बार काटनी पड़ रही है गाड़ी यार। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रास्ता था ये, बहुत ही ज्यादा। तो यार अभी मेन रोड पे आए हैं, थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि हम ऐसे टफ रोड पे गए थे ना। आपको वीडियो में तो कुछ भी नहीं दिखाया हमने, क्योंकि इतनी टफ रोड थी ना कि हम वीडियो बना ही नहीं पाए। भानु का ध्यान था बिल्कुल अपनी लेफ्ट साइड, मेरा ध्यान था गाड़ी के चारों साइड। बड़ी मुश्किल से हैरियर के लायक वो सड़क नहीं थी, बट आई होप के आगे आने वाले मतलब वीडियोस में और आज की वीडियो में आपको अच्छा एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यार अभी कुछ ऐसा प्लान हो रहा है कि सोच रहे हैं कि यार गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, गाड़ी धुलवा लेते हैं। अगर हम नहा लिए तो गाड़ी को भी तो नहाना जरूरी है। सही बात है। यहाँ पे एक कार वॉश वाला है, दीपक भाई ने मुझे सुबह भी बोला था कि गाड़ी वॉश कराएंगे अगर रास्ते में मिला तो। देखते हैं, अभी भाई पूछने गए हैं क्या बनता है। तो बाहर से साफ करा लेंगे, अंदर से तो हम कर ही लेते हैं। यार साफ होके हमारी गाड़ियां लग रही है चमाचम, मस्त मजे, बहुत ज्यादा साफ होगी गाड़ी। तो यार गाड़ी धुलवा चुके हैं, बढ़िया लग रही है अभी, साफ सी गाड़ी। मिट्टी काफी हुई पड़ी थी और मैंने एयर फिल्टर भी क्लीन करवा लिया। तो अभी हम अपनी कैंपिंग लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आधा घंटा लगेगा जस्ट। बैरागढ़ है जगह का नाम, जो जहाँ पे हमारी आज की कैंपिंग होने वाली है। बहुत सुंदर मंदिर है, रोड साइड पे बना हुआ है माता का। सबको जय माता दी। जय माता दी गाइस। It's time to take the lunch inside our stomach. तो यार अभी जहाँ से हमने खाना वगैरह खाया ना, खाना मतलब मोमोज वगैरह और नूडल्स खाए, वो लास्ट पॉइंट था। उसके बाद चेक पोस्ट आया, चेक पोस्ट पे हमारी फोटोज वगैरह खींची, आधार कार्ड लिया और वहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली है कि मतलब कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ पे पुलिस थी। और उसके बाद से हमने ना साच पास का रास्ता शुरू कर दिया एक्चुअली। अब स्टार्ट हुआ है चेक पोस्ट के बाद साच पास का रास्ता। तो अभी बैरागढ़ आएगा पहले, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और उसके बाद कल देखते हैं कि कल का क्या सीन बनता है। आज हम वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। रास्ता तो बड़ा पतला सा है, देखते हैं सच पास हमसे क्या एडवेंचर करवाता है। तो यार असली ब्यूटीफुल रास्ता तो अब शुरू हुआ है। ऐसे फील आ रहा है जैसे जंगल में से किसी ने रोड बनाया हुआ है। आस पास बड़े बड़े पेड़ है और ग्रीनरी काफी है। फ्रेश वाटर।
शिविर कर रही है चिल मेरे साथ, क्योंकि मैं बंदा बड़ा हूँ चिल, कुछ भी और मैं कराता हूँ, कह रही है मुझे बचा लो। और मैं कराता हूँ बच्चों को ऐश। नहीं जा रहा पानी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सच पास के करीब तो नहीं पहुंचे, बट अभी हम रास्ते में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल वैली नजर आ रही है। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है, देख के इतना डर लग रहा है। सच पास टफ है ना यार, रोड कंडीशन बिल्कुल गए गुजरे हैं, और हमारे ऑल टेरेन टायर्स पूरे जोश में हैं। बहुत ही कम रश है यहाँ पे, आप देख सकते हो। दीपक भाई थोड़े से पीछे रह रहे हैं, तो वो पीछे से आ रहे हैं। तो फिर देखते हैं, कैंपिंग की लोकेशन तो अभी तक मिली नहीं यार, पता नहीं अब कभी मिलेगी। हम तो सच पास के और करीब बढ़ते ही जा रहे हैं। सच पास ना बहुत डिफिकल्ट पास है, पता आपको? मुझे पता है, और इसके बाद आता है वर्ल्ड्स डेंजरस रोड। तो गाइस चाय का टाइम हो चुका है, चाय गाइस पीते हैं। क्योंकि हम पास पे चल रहे हैं तो सिर दर्द होने और लग हमारा गया। सबसे बड़ा ओवरलैंडर। मतलब ऐसा समझो आप, हम कहाँ हैं? हम घर में पड़े हैं। देखो उसको वही सामान छेड़ने का वो पड़ा हुआ है। शिवी अपने पहले पास पे चढ़ रही है, और वो भी सीधा साच पास पे। इट्स चाय टाइम। ये दे 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 हैया हैया हूँ। मैं आदिवासी हूँ। हैया हैया है, जय 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 जय। आप बताओ चाय कैसी लग रही है? मेरे को तो बहुत ज्यादा मीठी लगी। पी नहीं मैंने अभी। हाँ मिट्टी तो ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा नहीं लग रही। अच्छा, जैसा बोला। ये तो बड़ा ही एडवेंचरस रोड है। और बहुत ही सुंदर भी। बड़ा सही लग रहा है ना यार। बहुत ज्यादा सुंदर। ये ना काफी वाटरफॉल्स हैं, 6-7, जो एक ही पहाड़ से निकलते हैं, और सारे ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर पिघल के ना हमारे आंखों के सामने पानी बन रहे हैं, और जहाँ से फिर आगे नदियों से ये पानी मिक्स हो जाता है। तो यार बड़ा ही ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी आंखों के सामने बन रहे हैं, उसके बाद यही जाके नदियां बन जाएंगी। ये मेरा मजाक उड़ा रही है गाइस। आपको कितनी ऑब्वियस बातें बता रहे हैं ये। इसको ही बोलते हैं व्लॉगिंग, ऑब्वियस अच्छा। बातें बताना। अच्छा। एक अच्छा व्लॉगर बनने के लिए एक तो आपको 50 बार गाइस बोलना पड़ेगा एक व्लॉग में, और 50 बार सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी, और 50 बार ऑब्वियस बातें बतानी पड़ेगी। ये तो एग्री करते हो ना आप? करते हैं। फाइनली सच पास करने से पहले हमें मिल चुकी है कैंपिंग लोकेशन। हमारी ड्राइव यहाँ तक ही थी। यहाँ पे लकड़े भी हैं, थोड़ी सी जगह है टेंट लगाने की। जो ग्राउंड टेंट है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ना वो वॉल सी बनी हुई, लगता है यहाँ पे गुज्जर गज्जर रहते होंगे कभी किसी टाइम पे। और यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर आ रहा है गाइस। ये पीछे हमारे 7 लेक सिस्टर है, और यहाँ पे हम करेंगे कैंपिंग। और पीछे शिवी की आवाजें आ रही है, उसे भी लोकेशन अच्छी लगी। जब भी कहीं पे 7 होता है तो सिस्टर्स क्यों बोलते हैं, ब्रदर्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पानी इज फीमेल एंड फीमेल इज सिस्टर। क्योंकि पता है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि पता है ना कि देखो वैसे माउंटेन तो फीमेल मेल वाली फील आ रही है ना। बताओ माउंटेन की मेल बात वाली तो फील, सुनो। पहाड़ मेल वाली फील है। लेकिन जब 7 पहाड़ होते हैं ना, 7 सिस्टर पीक्स बोलते हैं। सही बोला आपने कि ब्रदर्स क्यों नहीं बोलते। हाँ। पता है आपको कैसा लगा? जगह जगह तो बड़ी सुंदर है, हवा बहुत चलेगी पर। आपसे तो कम ही हवा करेंगे। अच्छा, यहाँ से तो फिसल जाऊंगी मैं। कोई नहीं, दड़ामी गिरोगे।
अभी अपने टेंट को लगाने का पिच करने का टाइम आ गया है और बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन मिली है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, सरप्राइज ही मिला है। चलो करते हैं फिर अपना तामझाम, लगाते हैं तंबू। चल बम्बू दे तंबू। बेइज्जती। बेइज्जती, कैमरा डबल साइड है और डबल बेइज्जती। डबल बेइज्जती। अरे सुनो, यहाँ पे ना जो भी करके गया ना फ्रेश करके गया है। देखो बिल्कुल सारे छिलके ताजे ताजे हैं। छिलके 2-4 दिन का ही है ये। अरे ये तो मेरे को अभी का ही लग रहे हैं। हाँ 4 दिन भी नहीं हुए, सही बात। ये खीरे के छिलके देखो, सिर्फ थोड़े से सिकुड़े हुए हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है मानी। दीपक भाई के हाल तरह खराब हुए पड़े हैं। दीपक भाई से स्ट्रॉन्ग तो शिवी है ना भी शिवी? हाँ। तो गाइस ये हमारा सेटअप लग चुका है, कैसा लग रहा है भानु? एक नंबर। इस यहाँ पे ना कुछ अजीब सा ही रेप्टाइल है। कौन सा रेप्टाइल? छिपकली सी है वो, स्नेल। इतनी लंबी सी, और बहुत सारी है इस एरिया में ना, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं, उसके अंदर से निकल रही है। इसलिए मैंने सारी साइड से टेंट पीछे से बंद कर दिया, मतलब अच्छे से, ताकि अंदर ना आ पाए और मैं भी बाहर नहीं आऊंगी इसलिए। अभी क्या होने वाला है आगे? टेंट का सेटअप तो हो गया हमारा भानु। अब हम जलजीरा बना रहे हैं। सच्ची में बना रहे हैं? गोलगप्पे हैं? नहीं है तो, पर वो दही वाले के लिए रखे हैं, इतने सारे नहीं है ना। तो यार आप सामने देख सकते हो कि ऊपर बादलों का आगमन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द बारिश भी पड़ सकती है, बट हम स्लोप में हैं ऑलरेडी, हमें कोई खतरा नहीं है। अच्छा, हम साथ में बहेंगे। जिसने चीनी खानी है देखो वही लाएगा। ये पानी पूरी का ना फ्लेवर हमारे पास पड़ा था, तो हमने सोचा पानी में मिक्स करके थोड़ा सा फ्लेवर्ड पानी पीते हैं, तो मजा आने वाला है। कितना मजा आने वाला है। नींबू भी जाएगा थोड़ा सा ना। टेस्ट कराओ दीपक भाभी को। दीपक भाभी? दीपक भाभी? क्योंकि आपके नाम के साथ ना भाभी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई के। अच्छा, ये दिया था मैंने। हम अपने ही बर्तन में पीते हैं। साथ में चावल भी खाएंगे। डाल दो, है ना जरूरत? जितना देना है मेरे को। मीठे की जरूरत है ना? मीठा नहीं खाना होता भाई इसके साथ, जलजीरे के साथ नहीं खाते। अरे हाँ सच, आयुर्वेदा भी यही कहता है ना। नहीं है जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ। वो जो गोलगप्पे में मीठा होता है ना, वो मीठा पानी अलग से होता है। अब आप इसमें शक्कर डालोगे तो कैसा लगेगा? तो रोना आ जाएगा। कैसे लगा भाई पानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये चॉपिंग किस लिए करी है? पनीर की भुर्जी बनाने के लिए। तो यार पनीर की भुर्जी के लिए तैयारी हो रही है। सरों का तेल गया बीच में, अब ये पड़पड़ करेगा। ये बोली भाई ने शुद्ध अपनी भाषा है ना, सरों का तेल। अब बस मैं इतने से तेल में बनाऊंगी। शाम का टाइम हो गया है अभी, और ना धूप अपना असर कम करती जा रही है, इसलिए टेम्परेचर भी घटता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सर्दी का एहसास हुआ है हमें, बट कोई बात नहीं, हम सरवाइव कर लेंगे। तो हमारी दो सुंदर सुंदर स्त्रियां अभी लग चुकी हैं रोटियां बनाने साथ में, क्योंकि हमने सब्जी अलग अलग बनाई तो सोचा कि रोटी तो एक साथ ही बनेगी, जल्दी बन जाएगी और मतलब हेल्प हो जाएगी एक दूसरे की। और आप पीछे बैक व्यू देख सकते हो यार, इतना ज्यादा जबरदस्त 4K वॉलपेपर HD अल्ट्रा व्यू। हाँ? 4K वॉलपेपर HD अल्ट्रा व्यू। ये हैशटैग यूज किया इन्होंने। यार एक रोटी बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इनको बता सकता हूँ कि मुझे भी गोल रोटी बनानी आती है। तो ये जो रोटी बनाएंगे वो ही लास्ट वाली रोटी? नहीं ये बनाऊंगा मैं, साइड हो जाओ। फिर वो पेड़े से भी खुद बनाना होता है?
हाँ तभी तो पता चलेगा। रुको जरा। सब्र करो। अच्छा जरूर करो। ठीक है ठीक है। गाइस भाई हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। रुको। आराम से करो, जल्दी क्यों कर रहे हो? और सूखा आटा लगाओ थोड़ा। हाँ वो तू कर। आटा तो लगा, हेल्प तो कर ही सकती है, गोल तो मैं बनाऊंगा। आराम से बड़े हाथ नहीं यूज करो, नॉर्मल ऐसे। अब पूरा हाथ ऐसे कर दो। दबा के मत करो ना भाई, हल्के हाथों से करो। रोटी तो गोल है रुक जा। क्योंकि मैंने पेड़ा गोल बना के दिया था। ਹੁਣ ਪੇੜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ उसका तो कर। पेड़े पे ही डिपेंड भाई, ये बात अच्छा अब सही है। तो बोलोगे, पहले नहीं बोले। पर नहीं ये बात सच है। अब जब गोल रोटी बन गई तो पेड़े का ठीक है अगला पेड़ा आप बनाना हाँ। और आप ये करना। क्या तब गोल बन गई सोच रहे तो क्या पलटो। करूं इसके बाद? कौन सी एंगल सिखाऊं? ऐसे नहीं करो। गाइस देख लो कितनी अच्छी रोटी बनाई है। बहुत अच्छी बनाई, सही बात। मतलब मैं रोटी बना सकता, अंडर एस्टिमेट ना करेगा। इतना ही लेना ना, इतना लेना। आपकी मर्जी जितना आपको लगे। आपको क्या लगता था? यम्मी यम्मी। कॉक्स को साइड हाथ पे। से गिर गया था। अबे ये ना भाई ने नजर लगाई थी। मैं तो देख नहीं रहा ना, साइड कहाँ से पे। लगेगी? अब और मत करना, बाटा नहीं। अरे पका के देते लास्ट में कहूँगो। मैं लिख के वही लेने गया, उसको खूब मिट्टी निकाल के देगा फिर। तो यार बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी तो हमें अंदर आना पड़ा टेंट के खाना खाने के लिए। सारे अभी अंदर आए हैं चारों जाने, और मेरे टेंट में इधर हम खाएंगे खाना, दोनों पनीर की सब्जियां, साथ में मल्टीग्रेन रोटी, प्रोटीन ही प्रोटीन। ये गाइस एक दिन में क्या आपने हमारी डाली है? हाँ। अरे कटोरी ली थी ना। करना कटोरी में। कोई नहीं, चलो शादी की प्लेट समझ के खा लेते हैं। कटोरी में कौन सा अलग स्वाद आएगा? आपका दूध गिर जाएगा नहीं तो, है ना? एकदम से क्या हुआ भानु? एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी बाहर, जिसकी वजह से, ठंड की वजह से दीपक भैया को टेंट छोड़ के गाड़ी में जाना पड़ा शिवी की वजह से। और अभी हम बैठे हैं और मैं भी ऐसे स्लीपिंग बैग में घुसी हुई हूँ। ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है और बारिश भी अभी रुकी है, इतने टाइम से बारिश पड़ रही थी यार। हाँ, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी। वैसे हम पास के बहुत पास हैं इसलिए शायद यहाँ पे ठंड है, पर मतलब एकदम से इतनी ज्यादा हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तूफान सा आ रहा है। जैसे जैसे शाम बढ़ी ना वैसे वैसे हवा भी तेज हुई और बारिश भी तेज हुई, बट अभी बारिश रुकी हुई है तो सेफ है। हमारा टेंट भी अच्छा है, अंदर कोई पानी वगैरह का कुछ नहीं है। तो देखते हैं आज की रात कैसी कटती है, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग। कल सुबह आपको बताएंगे कि आज रात का कैसे एडवेंचर रहा। बट अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। हम टाइम से ही अंदर आ गए थे, अभी तो 8 बज रहे हैं। वेदर हमसे कैसा डील करता है रात को वो आपको सुबह उठ के बताता हूँ। चलो गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं। सच पास के पास हमने कैंपिंग करी थी, आपको मैंने बताया था। और रात हमारी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हुई क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाया मैंने रिकॉर्ड करा। और सुबह उठ के ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैं 6 बजे उठ चुका था। अभी धूप आई है, अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बजे। 8 बजे धूप हमें दिखी है तो अभी थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो ठंड लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है वैली, बट काफ़ी ज़्यादा हवा भी तेज़ चल रही थी रात को।